राधे राधे, जय श्री कृष्णा बंधुओं। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बंधुओं, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रसंग लेकर के आए हैं। ज्ञानप्रद प्रसंग है, शिक्षा सफल कब होती है। बंधुओं, तो इसको समझाते हैं आपको एक कहानी के माध्यम से। एक बहुत बड़े और शक्तिशाली राजा का एक ही बेटा था। उसका नाम था राजकुमार चंदन। चंदन बहुत सीधा साधा था, लेकिन महाराज चाहते थे कि वह चतुर और तीव्र बुद्धि वाला हो जाए। इसीलिए उन्होंने दूर दूर से विद्वानों को बुलाया। इन सब विद्वानों ने राजकुमार को महीनों तक शिक्षा दी। धीरे धीरे राजकुमार चंदन जब सब विद्या सीख गया और उसने सभी तरह के प्रश्नों के उत्तर याद कर लिए, तब महाराज ने एक बुद्धिमान शक्तिशाली आदर्श नाम के विद्वान को बुलाया जो चंदन की परीक्षा ले सके। आदर्श ने चंदन से बहुत से प्रश्न पूछे। चंदन ने सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दे दिए। बंधुओं, महाराज बहुत प्रसन्न हुए। आदर्श ने राजा से कहा, महाराज, राजकुमार चंदन को भूतकाल की सभी बातों का अच्छा ज्ञान हो गया है। अभी तक जो कुछ हो चुका है वह राजकुमार जान गए हैं, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति को भविष्य का ज्ञान होना भी जरूरी है। राजा ने एक विद्वान ज्योतिषी को राजमहल में बुलाया। उन्होंने राजकुमार चंदन को भविष्य जानने की कला सिखाई। तब राजा ने आदर्श को फिर बुलाया और कहा कि एक बार फिर से चंदन की परीक्षा ली जाए। आदर्श ने अपनी मुट्ठी में एक वस्तु रखी। उन्होंने सभी दरबारियों को और राजा को एक एक करके सभी को वो वस्तु दिखाई जो उन्होंने अपनी मुट्ठी में रखी थी। महाराज ने भी देखा कि मुट्ठी में क्या है। अंत में आदर्श राजकुमार चंदन के पास आए और बोले, राजकुमार, अब आप अपनी विद्या का प्रयोग करके सिद्ध करें कि मेरी मुट्ठी में क्या है। राजकुमार चंदन ने एकाग्रचित्त होकर ध्यान लगाया। बहुत सोचने के बाद वह बोला, आपकी मुट्ठी में जो वस्तु है वह कठोर है और गोल भी है। आदर्श ने कहा, बिल्कुल ठीक। ये सुनकर महाराज प्रसन्न हुए और राजकुमार चंदन का भी विश्वास बढ़ा। राजकुमार बोला, यह वस्तु सफेद रंग की है और इसके बीचों बीच में एक छेद है। आदर्श खुश होकर बोले, ठीक कहा राजकुमार, अब आप इस वस्तु का नाम बताइए। तभी राजकुमार ने कहा, आपकी मुट्ठी में चक्की का पाट है। जैसे ही दरबारियों ने ये सब सुना तो वे अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। महाराज को यह उत्तर सुनकर बड़ी ही निराशा हुई। इतना बड़ा चक्की का पाट किसी की मुट्ठी में भला कैसे आ सकता है। राजकुमार ने जो कुछ सीखा था उसे प्रयोग किया, लेकिन उसके साथ अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। बंधुओं, तब आदर्श ने महाराज से कहा, महाराज, केवल शिक्षा पाना या सीखना ही काफी नहीं होता है, उसे प्रयोग में लाने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना भी बहुत जरूरी है। एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास शिक्षा और समझ दोनों होनी चाहिए, तभी वह कामयाब और ऊंचाइयों को छू सकता है। तो बंधुओं, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। इसी के साथ बंधुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।